हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। काफी दिन हो गया, तो आई एम रियली सॉरी आई हैवंट मेड द वीडियो। सो examinations are coming, so you need to know how is your examination is going to happen, what is the pattern, what is the marking scheme, everything। क्योंकि सबको कंफ्यूजन है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा या कैसे मार्क्स होंगे, मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीज हमें पता करनी थी, राइट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं जिससे कि आप लोग ये वीडियो देख लो और आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ यू हैव टू attempt the question, right? Because the thing is that this time you will be little bit confused. Basically, it is not a matter of confusion, but still, because you have never answered any such questions like this. And the very important thing is that English is having uh, MCQ. So before this also we were having MCQ, but it was not in our writing section. So this is the first time that it has been introduced that even in writing section you will get MCQs. So we are going to discuss something about that. So I'll just show you that what is to be done. Okay. So here you can see like it's a sample question paper given by CBSE. So here you can see like 90 minutes of the time is being allotted and the marks is 40. And when the marks is 40, so the number of questions that we can see here is, it is 60. Okay, I'm showing it to you. So the number of questions here is 60. Okay, so 60 questions and 40 marks. So what is the thing behind this? Let me explain you. So here the question comes, let us discuss by section wise. Okay, so the question paper is divided into 3 sections. Okay, so the first section is reading. It is section A. So section A is reading section, as you can see, and here it is said that it is of 18 question. It contains 18 questions and you have to attempt only 14 questions. Okay, आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे रीडिंग पैसेज में वो मिलेगा 18 क्वेश्चंस, पर जो आंसर आपको करना है वो ओनली 14 आंसर करना है। ठीक, तो अब बात ये आ जाती है कि मान लो आपको 2 रीडिंग पैसेज मिलते हैं, मान लो नहीं, आपको 2 ही रीडिंग पैसेज मिलेंगे, तो अब उसमें से आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? क्योंकि अगर एक पैसेज हम पिकअप करते हैं तो हम उसे पूरा आंसर करते हैं, राइट। तो अब करना क्या है, जैसे ये रीडिंग पैसेज है तो इसमें आपको ये पहला पैसेज मिला, राइट। फिर यहाँ पे आपका दूसरा पैसेज शुरू होगा, as the first passage will end, so first passage will have 10 questions। ठीक है, पहला पैसेज जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और जो दूसरा पैसेज होगा उसमें 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि दोनों पैसेज को मिला करके आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी मान लो कि फर्स्ट पैसेज में आप पूरा 10 नहीं जानते हो, यू नो ओनली सम ऑफ देम, कि आप इसमें से 7 आंसर करते हो। ठीक है, और बाकी जो दूसरा पैसेज है उसमें 8 में से आपको 7 आते हैं, सो 7 7 इज 14। सो यू हैव आंसर्ड 14 क्वेश्चंस। यानी पहले क्या था कि अगर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, यानी अगर आपने रीडिंग पैसेज को ये पिकअप करा तो आपको वो पूरा करना होता था। तो अभी क्या है कि 18 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 14 अटेम्प्ट करने हैं। सो दिस इज फॉर योर रीडिंग पैसेज। ओके, एज यू कैन सी द क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ भी है, like here it is, based on your understanding of passage answer any 8 out of the 10 questions by choosing the correct option। अब ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल किस तरीके से अभी फर्स्ट टर्म के लिए आपको क्वेश्चंस देते हैं। बेसिकली सीबीएसई ने इसमें क्लियरली लिख दिया है कि पहले वाले में आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे और जो दूसरा होगा आपका वो दूसरे में आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। सो 8 + 6 इज 14, राइट। और अभी के लिए क्योंकि ये मतलब उन लोगों ने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, राइट। और इसके बाद हम आते हैं राइटिंग सेक्शन में। सो 12th स्टैंडर्ड को तो ग्रामर मिलना नहीं है,
तो राइटिंग सेक्शंस अब कैसे आंसर करेंगे, इसमें आपको मिलेंगे टोटल 12 क्वेश्चंस और आंसर जो आपको करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आंसर करने हैं, राइट। आपको पूरे 12 क्वेश्चंस आंसर नहीं करने हैं, यू हैव टू ओनली आंसर 10 क्वेश्चंस। सो नाउ द थिंग इज दैट व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में सबसे बड़ा सस्पेंस यही बना हुआ है कि भाई क्वेश्चंस कैसा आएगा। तो सैंपल क्वेश्चंस में इसमें दे ही दिया गया है व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट। So let us just check that how are you going to answer them and which kind of questions you will. So पहला जो होगा वो होगा answer any 4 out of 5 questions given with reference to the context below. तो पहले जो होगा आपका वो आपको मतलब पहले आपको कह दिया जाएगा कि आपको कोई भी 4 आपको आंसर करने हैं और ये एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप रहेगा। लाइक हियर इट इज रिटन द प्रेसिडेंट ऑफ RWA Shivlord Heights Kozhikode has to put up a notice to inform residents about a power cut for the residential area, right? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस, choosing on power cuts, scheduled power cuts, the need to save power, power in residence safety। तो यहाँ पे जैसे सीबीएसई ने क्या किया है कि इसको बड़े शॉर्ट तरीके से दे दिया है, तो आपको जो क्वेश्चंस है वो उस तरीके से मिल सकता है कि पूरा एक नोटिस लिखा हुआ रहेगा और उसमें कहीं कहीं ब्लैंक्स छूटे हुए रहेंगे। तो आपको करना क्या होगा कि वो ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा जो कि आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, पर आपको इन 5 में से कोई 4 ही आंसर करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद आंसर एनी 6 of 7 क्वेश्चंस गिवन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फिर से आया ये जो सबसे पहले वाला था ये वेरी शॉर्ट कंपोजिशन का था। अब यहाँ पे है कि आपको इसमें से कोई भी 6 आंसर करने हैं। अब कोई भी 6 आंसर करने का मतलब कि इसको भी उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। लाइक हो सकता है आपको लेटर मिल जाए, लेटर में से आपको ब्लैंक्स मिलेंगे और उन ब्लैंक्स में जो भी आंसर्स आपको भरना है वो आपको एज ए MCQ यहाँ पे दे दिया जाएगा, राइट। तो वो आपको उसका लेटर का पूरा फॉर्मेट आना चाहिए, राइट, क्योंकि उसमें जो इस मार्क्स को मींस बिलोंग करता है तो वो हमारा लेटर ही होता है, राइट। तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है या आपको लॉन्ग कंपोजिशन का भी क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि 5 मार्क्स दोनों ही कैरी करते हैं। तो आपको लॉन्ग कंपोजिशन मिल सकता है और उस लॉन्ग कंपोजिशन में कुछ ऐसी चीजें होंगी दैट यू हैव टू पिक अप द करेक्ट आंसर फ्रॉम द MCQ and you have to answer, okay। Now here is like again there are some questions, so you can now understand कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर पार्ट की, ओके। सो लिटरेचर विल हैव subsections. This is the third section, but it will have subsection of how much? 1 2 3 4 5, that means there will be total 5 subsections. Now there are a total of 30 questions in the section. Attempt any 26 question from the subsections 6 to 9। तो ये लिटरेचर में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, सब सेक्शंस की बात कर रहे हैं, देयर विल बी 5। अब इन 5 में आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन लिटरेचर section alone, that will be 30 questions, okay। And out of this 30 questions you need to answer only 26। तो मान लो कि यहाँ पे पहले एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं या 5 मिल जाते हैं, व्हाटएवर द टीचर थिंक्स। फिर उसके बाद आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलता है प्रोज से और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, यानी उससे 4-5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर आपको एक्सट्रैक्ट बेस मिल जाता है। सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर कि टीचर आपको एक्सट्रैक्ट बेस से ज्यादा देते हैं या चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज्यादा देते हैं, ठीक है। यानी मार्क्स सबका इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको आउट ऑफ 30 ओनली 26 आंसर करने हैं। So it is like that you have to attempt only 26. So it can be like read the extract based question if there are 5 questions in the extract. So if you know answer of only 3, so you attempt only 3. But number of questions that you are answering in literature, it must be 26. 26 तो होना ही चाहिए। अब वो टोटलिटी में आप अपने काउंट करो कि आप कितना अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 सेक्शंस में। तो इसमें कंफ्यूजन होने की अब कोई बात ही नहीं है। आराम से आंसर करो, पेशेंटली क्वेश्चन पढ़ो,
सबसे पहले जो सबसे टॉप पे इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ के ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, यहीं पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और हर क्वेश्चन के ऊपर यू विल गेट द इंस्ट्रक्शन, सो प्लीज रीड दैट इंस्ट्रक्शन। ओके, ये चलो एक स्कूल के लेवल का एग्जाम है तो चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि चलो भाई उसमें थोड़ी बहुत अगर गलती भी होगी सो इट मे बी कंसिडर्ड, राइट। बट बोर्ड एग्जाम में ये गलती हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते ना कि अगर बोर्ड एग्जाम्स होंगे सो हाउ इट विल बी डन। तो इसलिए इसमें अभी के लिए आपको समझने के लिए सो समझना है, घर में प्रैक्टिस करो, टेक आउट द सैम्पल क्वेश्चंस व्हाटएवर यू कैन, and here is this is like the sample question papers, all those answers and everything is given, so I don't think so that I have to talk about that. So it will be good, go through it and try to do it very patiently, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद I'll try my level best कि मैं कुछ basic things के बारे में भी डिस्कस करूँ। So stay tuned in my channel, till then bye bye।